जय हिंद और गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम लोगों को अभी चकरभाटा से जो बिलासपुर से 13 किलोमीटर दूर है, हम लोगों को सुबह 3:30 बजे कॉल आया था और हम लोग अभी 4:30 पौने 5 के लगभग हम लोग इस जगह पे पहुँचे। हमको ये पता चला है कि इस घर के अंदर एक सांप है। तो चलिए देखते हैं। बाहर हो गई, बाहर बस बैठ रही सांप कौन देखा था? मेरे पति। हाँ, मतलब आप लोग यहाँ नीचे सो रहे थे और सांप यहीं अगल बगल में घूम रहा था। हाँ भाई। बाप रे। 3 बजे की जगह जिस तरीके से यहाँ घर के लोगों ने बताया, आप खुद सुनने वाले आप खुद ये सोच सकते हैं कि ये कितना ही ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन था, डराने वाला, कि ये लोग यहीं नीचे सो रहे थे और कोबरा जो एशिया के या हमारे भारत के बिग 4 में सबसे जहरीले सांपों में से है, स्पेक्टिकल कोबरा, वो यहीं अगल बगल में घूम रहा था। और कितना बड़ा ये भगवान का दया है कि किसी भी तरीके से ना कोई बाइट हुआ ना हादसा हुआ। एक छोटे से भी आहट भी इन्होंने अपना क्योर दिखाया और तुरंत उठ के चेक किया। तो चलिए फिर हम लोग सांप को रेस्क्यू करते हैं। कहाँ पे? इस हिस्से में है ना। बाहर मत। कुछ नहीं करेंगे, मन को आहट आएगी तो दीदी। जय नारियल लगे पीछे में कुछ कीपा के नीचे कीपा गिर जाएगा सर, थोड़ा सा कीपा हो रहा है। आगे भाती देख बेटा। नहीं अभी अंदर बताओ, हम बाहर लेके चलिए। भीड़ मत बनाओ, काम करते हैं। भीड़ मत बनाओ। कुछ नहीं करा वो मन, वो इतना हाई नहीं देवा है हमारे, चिंता मत करो। वो सब इधर नीचे में मत उतर ए इधर
पकड़ा है। दरवाजा खोलत भाजी दूल्हा हो जाए। हाँ दरवाजा खोल देगा ना दूल्हा देखा। ये कहना चाहिए कि ये भगवान की एक दया ही थी कि इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो वही ये लोग ज़मीन पे सो रहा था और वहीं पर चारों तरफ सांप घूम रहा था। ये हम लोग भी खुद सोचते थे, हम लोगों के मन में एक पल के लिए दहशत आ जाती है कि इतना ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसलिए हम लोग हमेशा मना करते हैं कि प्लीज़ आप लोग नीचे मत सोइए। अगर आपके पास सुविधा है तो आप लोग ऊपर पलंग पे ही सोइए और मच्छरदानी उस पर भी लगा के सोइए, क्योंकि कई बार सिचुएशंस में बिस्तर के ऊपर चढ़ के भी सांप ने काटा है। इसलिए हमेशा मच्छरदानी को अच्छी तरीके से दबा के सोइए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कम से कम एक हद तक की तो सांप की बाइट से लोग बच सकते हैं। बारिश के दिन आ गया है, इसलिए हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें हर बार अपनी वीडियो में क्लियर कर रहे हैं कि अपने आसपास के एरिया साफ़ रखिए, घर में समय समय पे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लैक फिनाइल छिड़कते रहिएगा और ज़मीन में मत सोइए। ये जो लॉकडाउन का पूरा जो एक लंबा समय चला है, इसमें बहुत से लोगों की आर्थिक परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं। हमारे जो ये भाई थे, ये एक होटल में डेली वेयर पे थे, रोजी में काम कर रहे थे ना। हाँ, तो ये होटल में काम करते थे, लेकिन जब अब होटल वगैरह सब बंद हो गया तो एक यही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आर्थिक परिस्थिति का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ा है। तो अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कम से कम इनके पास अब कुछ ना कुछ आर्थिक मदद आएगी। ये लोग कुछ काम कर सकते हैं। ये लोग जहाँ काम कर रहे थे वो एरिया वापस से खुलने लग गया है। लेकिन फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे जो भी बन पड़े, एक पैसा ही नहीं हमेशा मुद्दा नहीं करता कि आप पैसा ही दे, आपसे जो भी बन पड़े, जो आप आसपास ऐसे लोगों को देखते हो कि जिनकी ये लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परिस्थितियाँ खराब है, आप जैसे भी उनकी मदद कर सकते हो उसको ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी रेप्टाइल की हेल्प करते हुए और हर इंसान की मदद करते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों, हम जब यहाँ पर रेस्क्यू करने आए थे, आने के बाद हमें स्थिति बड़ा सुनने के बाद बड़ा ख़राब लगा कि बहन खुद हैंडीकैप है, लेकिन इनके जज्बे को देख के मैं सलाम करता हूँ। ये हैंडीकैप होने के बाद बाकायदा मसाले फैक्ट्री में काम करती हैं, उनके हस्बैंड होटल में काम करते हैं। तो और ये सबसे दुख की बात है कि पॉश एरिया और यहाँ पूंजीपति लोग रहते हैं। भाई, अगर आप लोग आसपास एरिया में अगर किसी की मदद कर देंगे, आपकी ज़रा सी मदद से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को हेल्प करिए। तो हम लोग अपने तरफ से इस परिवार को कुछ मदद करना चाहते हैं। तो बहन, ये छोटा सा रकम है, ये 1000 रुपये रखिए आप। नहीं भैया, नहीं बहन, ये अपना बड़ा भाई समझ के, नहीं है ना? नहीं रखो, हमारी जान आप बचा। नहीं ऐसा कुछ नहीं बहन, रखो प्लीज़, रखो इसको बहन, रखो अपना बड़ा भाई समझ के, ऐसा मत सोचना। दोस्तों, ये आजू बाजू में दोनों परिवार रेंट पे रहते हैं और हमें जैसा पता चला कि इनकी पत्नी अभी जो कि नीचे बैठी हुई है और कल से बीमार है और इनका आवाज़ बंद हो गया है और 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे खासियत ये है कि ये बेटी, 4 बच्चों में 2 बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है और बहुत टैलेंटेड बच्ची है। तो प्लीज़ आप लोग इनकी मदद करिए। तो ये भैया जो है अपनी पत्नी को भी डॉक्टर दिखाने ले जाएंगे, कल इनकी आवाज़ बंद हो गया। तो ये मेरे तरफ से भी एक छोटा सा राशि है, ठीक है भैया, इसको रखिए। नहीं कोई धन्यवाद नहीं भैया, ये हमारा काम है और हम सबको समाज के लिए बढ़ के काम करना चाहिए। हम लोगों की जानकारी में पता है, आप लोगों को बुधिया मैडम जानते होंगे। बुधिया मैडम, जब हम लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती थी आर्थिक, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। और जब वो पैसा देती थी, पता वो जो शब्द कहती थी वो आज तक मेरे दिमाग में है कि ये मैं अपनी ताकत, क्योंकि पैसा आज के समय में ताकत है, बोलते मैं अपनी ताकत और अपनी एनर्जी आपको दे रही हूँ, इसको पैसा समझ के कभी मत लेना। आप एक काम करिए, जैसे जिस तरह से अभी आरती ने कही, बुधिया मैडम आप सीधा वहाँ लेके जाइए और हमारे हम भी फ़ोन कर देते हैं, आपको कुछ नहीं लगेगा वहाँ, है ना? आप सीधा बुधिया मैडम के पास जाइए। गैनिक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। दोस्तों, अभी जो हमने सांप पकड़ा एक आरती ने चकरभाटा से, तो ये कोबरा, और हमने रात को एक कोबरा पकड़ा था। तो दोनों को हम ये पब्लिक प्लेस से दूर में हम यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं सुरक्षित जगह पे।
ज़्यादा अच्छा रहता है कि मान में चला जाए। और ये दूसरा